बबीता, हाँ। मेरा पर्स और मेरी वॉच ला के दे दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ओहो, अभी तक आप रेडी नहीं हुए? रुको मैं ला के देती हूँ। ओहो रामू भैया, अभी तक आप यहीं पे लगे हुए हो? अभी तो घर का सारा काम पड़ा है, जल्दी जल्दी करो थोड़ा सा। बस मैम साहब हो गया। ये भी ना कोई काम ढंग से नहीं कर सकते, सारा सामान बिखरा हुआ है, अपने सामान की केयर भी नहीं कर सकते। लो आपका पर्स और आपकी वॉच। एक काम करो, मेरे हाथ गिल्ले हैं, गेस्ट रूम में रख दो, मैं आ रहा हूँ। ओके। रामू, जी जी साहब जी। थोड़ा साइड होना। वॉच कहाँ गई? बबीता, हाँ अब क्या हुआ? मेरी वॉच कहाँ है? यहीं तो रखी थी मैंने। यहाँ होती तो मैं ले लेता, है ही नहीं जब यहाँ पे। अब भी तो पर्स और वॉच दोनों चीज रख के गई हूँ मैं। अरे नहीं है यहाँ पे, पर्स पर्स है सिर्फ, वो मैंने ले लिया। यहीं होगी, आप देखो ना। यहाँ होती तो यार मैं लेना लेता। वॉच कहाँ गई फिर? मैं तो अभी यहीं रख के गई थी। यार कमाल है, तू एक चीज को संभाल के नहीं रख सकती। यार आप मेरे पे ब्लेम क्यों कर रहे हो? सारी चीज मैं ही संभालूंगी आपकी। चल छोड़ यार, मैं बाजार से ले लूंगा जाते हुए। बाजार से तो ले लोगे, फिर वो वॉच कहाँ गई इतनी देर में? धरती निकल गई या आसमान? रामू तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं मैम साहब, सफाई कर रहा था। नमस्ते साहब जी। अरे रामू, तू तू यहाँ कैसे? अरे साहब जी, आप अपना खाना घर पे भूल गए थे, मुझे लगा साहब भूखे होंगे इसीलिए मैं खाना देने आ गया। अरे रामू, तू मेरा कितना ध्यान रखता है। चलो साहब जी, आप फटाफट खाना खा लो। ठीक है रामू, आप एक बार टिफिन रखो, मैं आता हूँ। ठीक है। ठीक है रामू, आप घर पे जाओ, मैं शाम को टिफिन लेके घर पे आ जाऊंगा। ठीक है साहब। रामू क्या कर रहा है तू यहाँ पे? कुछ नहीं मैम साहब, सफाई कर रहा था अलमारी की। मुझे तो पहले से ही शक था इस पे, अभी जाके बताती हूँ उनको ये बात मैं। मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने घर में जो चीजें गायब हो रही है ना, वो सब रामू कर रहा है। मुझे लगता है मालकिन आज पक्का साहब को बताएगी। साहब को बताई इससे पहले मैं यहाँ से कोई बहाना लेकर निकल लेता हूँ। हाँ, मुझे पता है इस बात का कि ये जो भी चीजें गायब हो रही है ये रामू ही कर रहा है। क्या आपको सब पता है? आपको कैसे पता? आज जब रामू ऑफिस में खाना लेके गया था ना, अरे रामू। साहब जी। हाँ रामू बोलो। मुझे घर पर जाना पड़ेगा, मेरी माँ बीमार है, कुछ दिन की छुट्टी चाहिए मुझे। माँ बीमार है? चलो कोई बात नहीं रामू, आप ऐसा करो, घर जाओ, पहले अपनी माँ को हॉस्पिटल में लेके जाओ, उसकी तबीयत का ख्याल रखो। ठीक है, जब वो ठीक हो जाए उस टाइम आप आ जाना। और रुको एक मिनट, ये लो कुछ पैसे,
अपनी माँ का इलाज करवा लेना। धन्यवाद साहब जी। कोई बात नहीं, आप जाओ। जब आपको पता है कि घर में चोरी रामू कर रहा है, उसके बावजूद भी आपने उसे पैसे दिए। बबीता, मुझे पता है रामू चोरी करता है, लेकिन उसकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। हो सकता है उसकी माँ सच में बीमार हो, तभी उसको पैसे की जरूरत हो, तभी वो चोरी कर रहा हो। देख रामू, तेरे लिए साहब कितना सोचते हैं और तू उनके घर में चोरी कर रहा है, उस देवता जैसे इंसान को धोखा दे रहा है। मुझे लगता है मुझे साहब से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ज़रूर वो मुझे माफ़ कर देंगे। साहब जी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे रामू, क्या बात होगी? चल खड़ा हो। नहीं नहीं साहब जी, मैं आपके सामने खड़े होने के लायक नहीं हूँ। आपने मेरे ऊपर इतना भरोसा किया, आपने मुझे इतनी इज्जत दी और मैंने आपके घर में हमेशा चोरी की। मुझे माफ़ कर दो साहब जी। अरे रामू, खड़ा हो, ऐसे मत बोल। तू मेरा परिवार का सदस्य है, तू मेरे घर का नौकर नहीं है, और मैंने तुझे कभी भी अपने घर का नौकर नहीं समझा, अपना फैमिली का मेंबर समझा है, ठीक है? और तेरे को अगर कभी पैसे की जरूरत पड़ती है तो मेरे से मांग लिया कर, मैं कौन सा तेरे को मना करता हूँ। और कोई बात नहीं, तेरी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, तूने कर दिया होगा। नहीं नहीं साहब जी, मेरी कोई मजबूरी नहीं थी, मैंने लालच में आके चोरी की है। मुझे आज एहसास हो गया है साहब जी, आप इंसान नहीं भगवान हो, जो आपने मेरी इतनी बड़ी गलती को माफ़ कर दिया। अरे रामू, क्या कर रहा है यार, तू भाई है मेरा,